हाय हेलो हाय गाइस। 7 दिन हो गए, पुणे की बारिश रुक के नहीं दे रही है। तो मैंने एक्चुअली ये वाला वीडियो कंटेंट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे ना हग्ड की व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मैसेज आ रहा है बार बार कि भाई हमारी तो सास बच्चे को खाना खिलाती रहती है। वो बोलती है कि बच्चे को खाने खाने से मतलब है भाई टीवी चलवाओ या कुछ भी करवाओ, खाना तो मिलना चाहिए। चाहे फिर तुम्हें ठूस के करना पड़े, हाथ पैर पकड़ के खिला रहे कुछ लोग, कुछ बाथरूम में। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, टॉयलेट बाथरूम में खिला रहे हैं खाना कि भाई तुम खाओ। हे कू हाय। तो भाई मैं इस चीज़ से मुझे लगा कि इस बारे में ज़रा सा कुछ बात करनी चाहिए। हमारा थग्ड फैमिली का ये पहला कंटेंट है मेरा ये अर्चना के साथ। सो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हटो बेटा, हमने सोचा कि कुछ ऐसा शुरू करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हर वीक में, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा डिस्कस ज़रूर करेंगे जिसके ऊपर पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा परेशान है जिन टॉपिक्स को लेकर। तो ये वन ऑफ द टॉपिक्स है। ए हाय हाय, बैठो। पेरेंट्स लोग ना, मतलब जो दादा दादी है, वो लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा कम से कम खाना तो खा रहा है, खाना खाने से मतलब है। तो हम तो टीवी दिखा देते हैं, एक काम करते हैं टीवी दिखा लो, थोड़ा बहुत टीवी तो देख रहा है। कोको मेलन पोको मेलन वाली कोई गलत चीज़ नहीं होती है, सब कुछ सही होता है। तो इसके अराउंड ये कंटेंट मुझे कुछ तुमसे जरा सा पूछना था कि क्या क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। मैं गिन के ना तुमसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, तुम उन 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है विद इन 45 सेकेंड्स, एट मैक्स 45 सेकेंड्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा जो कम्युनिटी में लोग बात पूछ रहे हैं। मैं कैमरा अपोजिट कर लेता हूँ। हाँ हाय अच्छा। तो पहला तो क्वेश्चन ये है भाई, मतलब पेरेंट्स लोगों का कम्युनिटी में बहुत हैवी है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी पूछूंगा। 45 सेकंड्स के अंदर तुम्हें उसका आंसर देना है। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा बच्चा, जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है कि तुम्हारा बच्चा भाई टीवी देख के खाना खा रहा है, तुम भी तो टीवी देख के ही बड़े हुए हो, टीवी देख के खाना खाया है, ऐसा क्या हो गया? टीवी देख के खा रहा है, कम से कम पेट तो भर रहा है लाल का, क्या दिक्कत है? देखिए, नंबर 1 कि जब हम छोटे थे तो इतनी स्क्रीन की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी जब हम खाना खाते थे। और अगर हमने स्क्रीन देख के खाना खाया तो अभी भी हमारी वही हैबिट है कि हम अभी भी स्क्रीन देखकर खाना खाते हैं। हमारा पेट ही नहीं भरता है अगर हम स्क्रीन ना देखें तो। हम कहीं बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए तो भी हमें ये लगता है कि यार एटलीस्ट कुछ तो हो, तो हम अपना मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते करते खाना खा रहे होते हैं। तो ये हैबिट हमारी बन चुकी है। तो क्या हम भी चाहते हैं कि बच्चों की हैबिट भी ये रहे? दूसरा क्वेश्चन, बच्चा भाग भाग के खाना खा रहा है, दादी नानी मतलब जो भी है वो लोग खाना भाग भाग के खिला रहे, तो उनका कहना है कि भाई अगर भाग भाग के खाना खिला देगी तो क्या दिक्कत है? भाग भाग के तू थोड़ा, कोई तेरा वजन कम हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है ना भाई, तू भागेगी तेरा थोड़ा वजन कम हो जाएगा, इस बहाने बच्चे का पेट तो भर गया। ऐसे कौन सा, हम तो बुढ़े हैं, हम तो अपने पोते को पोती को हम लोग तो भाग भाग के खाना खिला रहे हैं, और तुम जवान लोगों को तुम्हारी जान निकल रही है कि हम तो भाग भाग के खाना नहीं खिलाएंगे, हम तो बैठा के खाना खिलाएंगे। भाग भाग के खाना खिलाने से आपको कैसे पता कि उसका पेट भर रहा है? पहली चीज। और बच्चे को क्या पता कि उसका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है? आप तो जबरदस्ती भाग भाग के खाना खिला रहे हो, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है वो खा क्या रहा है। अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा वो खा क्या रहा है, तो वो कैसे ही आपको बताएगा कि मम्मा मुझे ये खाना है या फिर मम्मा मुझे अभी भूख लगी है? आप जबरदस्ती आपने तो खिला दिया, लेकिन क्या आप लॉन्ग टर्म इस तरह से चला सकते हो? क्या आप जिंदगी भर भाग भाग के खाना खिला सकते हो? आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो इस तरह से सोचिए कि आप क्या जिंदगी भर इस तरह से करा सकते हो या नहीं। ठीक है। सो तीसरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टा पर एक बड़ा वायरल वीडियो चल रही है कि अगर हम अपने बच्चे को सिंक में बैठा के हाथ धोते हुए पैर धोते हुए खाना खिला रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ठंडा ठंडा पानी आ रहा, मजा आ रहा, गर्माहट भी निकल रही, शरीर की जो गर्मी होती है वो पानी के थ्रू वो भी निकल रही है, बच्चा पेट भर के खाना भी खा रहा। हम आप तो एक की जगह 1.5 रोटी खा जावा, क्या दिक्कत इसमें भाई? ठीक है, मैं तो ये बोलूंगी, अगर बच्चा सच में आपका बच्चा पेट भर के खाना खा लेता है हाथ धोते हुए तो आप खिलाइए, तो क्या प्रॉब्लम है? मॉर्निंग में भी खिलाइए, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, सब कुछ वहीं खिलाइए। तो बच्चे को क्या वहीं पे ही आपको सेटल कराना है? टॉयलेट में ले जाके या सिंक के पास बिठा के वापस, मतलब उसकी हैबिट क्या बना रहे हो आप खुद सोचो। लॉन्ग टर्म में आप क्या बना रहे हो? क्या आप बाहर कहीं पे घूमने के लिए जाओगे तो वहां पे आप होटल्स में ये देखोगे कि बच्चे को पानी हाथ धोने के लिए मिल जाए, वहां पे जाके बच्चा पानी में हाथ धोए तब जाके आप खाना खिलाओगे? तो जो भी चीजें सोच रहे हो इस तरह से सोचिए, जो भी आप करा रहे हो तो वो कहाँ, मतलब हमेशा अवेलेबल हो सकती है नई चीजें। ठीक है। चौथा क्वेश्चन मोस्टली पेरेंट्स का खाने को लेके, बच्चे के हैबिट्स को लेके ये है कि वो आलू नहीं खा रहा तो कोई नहीं, आलू में दही मिला के दे दो। अगर वो कोई भी मतलब कोई स्पेसिफिक चीज, अगर वो बच्चा वो चीज नहीं खा रहा है तो आप एक काम करो,
आप उसको अलग तरह से दे दो। जैसे कि मान लो बच्चा सब्जियां नहीं खा रहा है, तो रोटी में सब्जियां वब्जियां भर के उसका पराठा बना के दे दो, क्या दिक्कत है, दही से दे दो उसको, तो इसके थ्रू कम से कम सब्जियां तो जा रही है। और हमारा तो अभी 3.5-4 साल का बच्चा हो गया, वो सब्जी खा ही नहीं रहा। देखो यही प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्सचर की। अगर आप राइट टाइम पे सही टेक्सचर बच्चे को नहीं दोगे तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा बच्चे क्यों सिर्फ सूखी चीजें खा रहे हैं, क्योंकि राइट टाइम पे आपने उसको लिक्विड टेक्सचर एक्सपोजर ही नहीं दिया है, या तो आपने उस तरह की एक्टिविटीज नहीं कराई है, या फिर आप जब खाना देते हो तो बच्चों को नहीं दिया है आपने जो वो फील कर सके खाने को। अगर बच्चा फील नहीं करेगा, अगर बच्चा खुद से लिक नहीं करेगा, तो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि वो खा क्या रहे। तो आपको इसी तरह से करना है, बच्चे को हर एक टेक्सचर आपको इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, 5 और आगे क्वेश्चन। ये तो इन्फ्लुएंसर लोग, डॉक्टर लोग, ये तो बोला करा है, ये तो सब हुआ है, इस तरह के तो एक से बढ़कर एक लोग होते हैं भाई। हम डॉक्टर के बाद डॉक्टर कहेगा यू खिलाओ वो ना खिलाओ, इन्फ्लुएंसर आजकल इन्फ्लुएंसर वो वाला काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर कहेंगे ये खिलाओ वो मत खिलाओ। और जो थेरेपिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, कोई कुछ कहेगा, कोई कह रहा है कि वेज खिलाओ, कोई कह रहा है नॉन वेज खिलाओ, कोई कह रहा है वो वीगन डाइट कराओ, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये तो 1000 चीजें हुआ है। पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी होती रहेगी। तो ऐसे तो तुम सबकी बातों से बेटा पागल हो जाओगी। हम बड़े बुजुर्ग, हमें पता है बहुत कुछ, हमने तुमसे बड़ी दुनिया देखी। जो डॉक्टर है उसने तो 25 साल थ्योरी पढ़ी, उसने तो कुछ ना किया उससे ज्यादा। हमने तो बेटा, हमने तो थ्योरी पढ़ने वाले डॉक्टरों के चेहरे देखे, हमने बहुत कुछ देखा। तो हमारी बात थोड़ा सुना करो, समझा करो, तुम हमारी बात ही नहीं मानती। बहू हमारी हो तुम, और डॉक्टरों की, इन्फ्लुएंसर की बातें सुना करो तुम। क्वेश्चन ये है कि सब लोग तो बोलते ही रहते हैं भाई, डॉक्टर वाक्टर होगा, इन्फ्लुएंसर होगा, ये सब लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। इतनी इन लोगों की बातों को सुन के तुम अपने बच्चे को मम्मा मम्मी जी बैठ के खिलाओ, मम्मी जी ऐसे भाग के नहीं खिलाओ, मम्मी जी टीवी नहीं दिखाते, बच्चे को उसका इंट्रोडक्शन कराओ। ये इंटरोडक्शन ही ना हो रहा, ऐसे तो बच्चे को इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा खाने का, उसका उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन नहीं बनेगा। और बच्चा फूड लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज हाथक वेज दोनों ही ना समझ आ रही है उन लोगों को, तो भाई तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे कि डॉक्टर इन्फ्लुएंसर इन लोगों से तो बड़े ही है ना, बुजुर्ग लोग, उन्हें तो एक्सपीरियंस है। तो हम लोग तुम्हारी भाई सुने क्यों, मतलब ऐसा क्या ही है तुम्हें जब तुम्हारी बात सुनेंगे फिर। देखिए सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूंगी कि पीडियाट्रिशियंस की क्यों सुननी है। देखिए पीडियाट्रिशियंस वो इतना एजुकेशन लेके बैठे हैं, इतना पढ़ाई करते हैं बच्चों की हेल्थ को लेके, उन्हें जो चीजें पता है वो हमारी पुरानी जनरेशन को नहीं पता है। मतलब पता है लेकिन एग्जैक्ट वो सिचुएशंस भी अब नहीं रही है जो पुराने टाइम पे होती थी। अब सेम खाना पीना अब नहीं रहा है जो उस टाइम पे होता था। पैकेज फूड भी अब इतनी सारे केमिकल्स उसमें एड ऑन्स होके आते हैं। तो मैं सिंपल इतना बोलूंगी, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो अगर तुम आपको वो कुछ बोलते हैं, सलाह देते हैं, तो वो इसी बेसिस पे देते हैं। अगर आप पैसे देके उनसे नॉलेज ले रहे हो तो वो तो ये भी बोल सकते थे कि कोई बात नहीं, खिला दो जो खिला रहे हो, लेकिन वो आपको सलाह दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी चीज के बेसिस पे दे रहे हैं, अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो प्लीज उसको सुनिए। दूसरी चीज कि मेरी क्यों सुननी है, मैं ये नहीं कहती कि मेरी ही सुनो, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि मेरे जो बेटी है कुहू, उसको आप देखते हो वीडियोस में देखते हो, वो अभी 2.5 साल की, लेकिन जब वो 13 मंथ्स की थी मैंने उसकी वो भी वीडियोस डाली है कि वो तब से अपने हाथ से खाना खा रही है। तो उससे फायदा क्या हुआ है, उससे दो चीजों का, 3-4 चीजों का फायदा हुआ है। नंबर 1 कि वो खुद से अपना खाना खा लेती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि वो मैं अपना काम कर रही होती है और वो खाना खा लेती है, या फिर हम लोग खाना खा रहे होते बैठ के, तो वो अपना खाना खुद खा लेती है, मुझे उसको खिलाना नहीं पड़ता है। दूसरी चीज कि उसकी खुद की ब्रेन डेवलपमेंट इतना तेजी से हो रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज का हो रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा बन रहा है उसका। तीसरी चीज उसको पता चल रहा है कि वो खा क्या रही है। चौथी चीज उसे ये पता है कि मेरा पेट कब भर रहा है और कब नहीं भर रहा है। उसे जब भूख लगती है वो खुद मुझे बताती है कि मम्मा मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए दे दो, या फिर मैं उससे पूछती हूँ तब वो बताती है हाँ मुझे खाना है, तभी मैं उसको खाना देती हूँ। तो सब जैसे हम खाना खाते हैं एग्जैक्ट वैसे ही वो खाना खाती है, उसकी कोई नखरे नहीं होते, कोई पिकी ईटिंग नहीं होती है। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आप ये चीजें चाहते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीजें तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आखिरी बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा कि अब सोल्यूशन के नाम पे क्या बताओगी। एनीवे तुमने जो बातें बताई वो अपना अपने एक सोल्यूशन का ही काम कर रही है, बट फिर भी एक फुल एंड फाइनल क्या सोल्यूशन इन पेरेंट्स के लिए। दादी नानियों को तो खैर अल्लाह ना सुधार पाया, भगवान ना सुधार पाया, डॉक्टर बड़े बड़े पीर फकीर भाग गए भाई, वो लोग ना सुधार पाए, तो उनको तो खैर हम लोग कौन ही होते हैं उनको सुधारने वाले। ऊपर से वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो
इज्जत हम लोग उनकी करते हैं, इसके नाते शायद हम उनकी वो बातें सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आजकल के पेरेंट्स, ये लोग क्या क्या उसको सोल्यूशन दोगी तुम? देखिए, सुनने को आप सुनिए, बिल्कुल सुनिए, लेकिन आप मैं बहस मत कीजिए प्लीज, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें 1 मंथ एटलीस्ट ले लीजिए उनसे, मांग लीजिए कि 1 महीने हमें अपने तरीके से इसको खाना खिलाने दीजिए, पालने दीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो खुद इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। जब उन्हें इम्प्रूवमेंट नजर आएगा 1 मंथ की मोहलत जब आप मांगोगे, तो उन्हें खुद लगेगा कि हाँ कुछ तो है, कि मतलब कुछ तो बात है कि बच्चा खुद से सुधर रहा है, खुद से खाना खाने की तरफ जा रहा है। तो आपको जो मैंने स्टेप्स बताए थे वही चीजें आपको फॉलो करनी है। स्क्रीन मत दिखाइए, जितना ज्यादा बचा सकते हो उतना आप बचाइए। स्क्रीन छुड़ानी कैसे है, छोटी छोटी चीजें आप स्टेप ले सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट इंडिपेंडेंट ईटिंग के बारे में जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली आपको बता सकती हूँ, हमारे वेबिनार में आपको बता सकती हूँ, या फिर आप हमने एक माइलस्टोन प्रोग्राम बताया है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एग्जैक्ट आपको क्या क्या चीजें करनी है। थैंक यू सो मच, हैप्पी गिल्टी पेरेंटिंग, बाय बाय। तो ये थे अर्चना का ज्ञान, एक पेरेंट का ज्ञान, जिसको आप लोग देख सकते हो, सोच सकते हो। आपको लगे काम का है तो भाई लो, आपको लगे काम का नहीं तो ठीक है, उसकी तरफ इतना ध्यान मत दो। लेकिन इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भी बातें बोली गई होगी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी, आपका फायदा लाएगी, अगर आप उसको थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करोगे। बाय द वे, इसने बोला 1 महीना, 1 महीना तो दूर की बात, अगर 1 हफ्ता भी तरीके से कर दिया जाए, जो हम लोग प्रोग्राम कराते हैं उसकी एक्टिविटीज, या फिर आप खुद भी अपने आप ही कुछ बेसिक एक्टिविटीज बच्चों को पिकी ईटिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए 1 हफ्ता भी अगर आप करा लोगे तो आपको एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा अपने बच्चों के बिहेवियर में, उनके डिसिप्लिन में, उनके टेंट्रम्स में। बाकी पुणे की बारिश का मजा लेते रहो, खूब मजा आ रहा है, बारिश ऐसी धुआंधार हो रही है और मौज काटी जाए। खूब से बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, बाय।